वे उनसे भी बड़ा पैराशूट है। वो छोटा पैराशूट है, वो बड़ा पैराशूट है। वो राजस्थान है, वे छत्तीसगढ़ है, सरबत करीम अनपढ़ था, लेकिन अभी इस बार हमने MBA लाकर उनके सामने खड़ा किया है। उससे बड़ी डिग्री है इसके पास, वो MA है, हमारा MBA है। फरीदाबाद के हैं, वहाँ से बनो वही विकास कर लो। ये खतौली से 5 साल विधायक रहे, 5 साल वहाँ से आगे नहीं घूमे, और फिर जब दोबारा यहाँ से आए तो फिर दोबारा वो हार गए। क्यों? पब्लिक ने देख लिया, कोई जीतने के बाद में आते ही नहीं। अंसारी के लड़के हैं और वो विकास करें, क्योंकि निजामुद्दीन तो कोई विकास करता नहीं। कार्य करके गए हैं, और कांग्रेस ने यहाँ आज तक के सिर्फ यहाँ मुसलमानों को वोट बैंक समझकर वोट लेने का काम किया है। इसके अलावा कांग्रेस यहाँ कुछ नहीं करती। काजी निजामुद्दीन साहब जो हैं वो मंगलौर विधानसभा में नहीं रहते, वो राष्ट्रीय लेवल के नेता हो चुके हैं, तो वो राष्ट्रीय लेवल की बात करते हैं। यहाँ के लोगों को वो कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। इन पन्नों का भाजपा वालों पर यहाँ है ही नहीं, कुछ 15-20 हज़ार रुपये आ जाएंगे। स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज में, मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। इस वक्त हम मौजूद हैं मंगलौर के मोहल्ला सराय अजीज़ में। जैसे कि आपको पता है कि चुनाव की सरगर्मी तेज़ होती नज़र आ रही है, और उपचुनाव को लेकर बड़ी बड़ी पार्टियाँ अपना दमखम यहाँ पे लगा रही है। जैसे कि उबैदुर रहमान बहुत भारी मतों से यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं इंशाल्लाह, बहुत बढ़िया वोटों से। इनके वालिद साहब थे हाजी सरबत करीम, उन्होंने बहुत विकास कार्य करा है। सड़कें बनवाई यहाँ की है, बारात घर बनवाया, बिजली घर बनवाया, डिग्री कॉलेज, महाविद्यालय, हॉस्पिटल, बहुत विकास कराया उन्होंने। चाहूँगा कि यहाँ से हमारी होश में 2 बार बीजेपी की सरकार रही, नहीं 2 बार जो है बीजेपी के विधायक बने माननीय तेजपाल जी, और एक बार 3-4 मरतबा जो है काजी मुईनुद्दीन साहब बने, और उनका बेटा बना कांग्रेस से, उन्होंने बसपा से रहा। लेकिन 5 साल के कार्यकाल में हाजी सरबत करीम अंसारी ने एक काम तो ऐसा करा कि जो आज तक के किसी ना तो तेजपाल जी ने किया, ना काजी मुईनुद्दीन साहब ने किया, ना उनके बेटे ने किया। राहत कोष का पैसा जो गरीबों को आता है, जो बीमार पड़ता है, जिनकी जेब में पैसा ही नहीं होता, आज तब तो कार्ड चलेगा, लेकिन उस वक्त तो कार्ड भी नहीं था। लेकिन नहीं, गरीबों को इन्होंने परेशानी आने दी हाजी सरबत करीम अंसारी ने। और फिर बसपा पार्टी से उबैदुर रहमान उर्फ मोंटी हैं, और कांग्रेस से काजी निजामुद्दीन हैं, और बीजेपी से करतार सिंह बढ़ाना है। आखिर किसकी होगी हार और किसकी होगी जीत, ये फैसला करेगी जनता। तो जनता के बीच में हम पहुंच चुके हैं जनता की राय लेने के लिए, और इस समय हम सराय अजीज़ में हैं। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए हैं, तो उन लोगों से जान लेते हैं कि आखिर क्या रहेगा रुझान। जी नमस्कार। तो यही है, बस यहाँ से तीनों का ही हिसाब बढ़ रहा दिख रहा है, यहाँ से बाकी कुछ नहीं दिख रहा। अच्छा, त्रिकोण इलेक्शन है। बस इलेक्शन तो ये ऊपर वाले ही जाने जी, कौन देखे जब हम कौन जी। लेकिन आपका वोट किस पे जाएगा? हमारा तो कांग्रेस पे जाएगा। कांग्रेस पे जाएगा। चलो, आपका भाई साहब? हमारा भी कांग्रेस पे जाएगा। कांग्रेस पे जाएगा। तो मोहम्मद मूसा जी, जैसे अभी उपचुनाव मंगलौर में शुरू हो चुके हैं और सरगर्मी भी तेज हो चुकी है, वहीं जनता ने भी मन बना लिया है कि किसे विधायक बनाएंगे। तो आप किसे विधायक बना रहे हैं? निजामुद्दीन को। निजामुद्दीन जी को। निजामुद्दीन जो काजी हैं उबैदुर रहमान और काजी, उन्हें क्यों नहीं? काजी निजामुद्दीन ही तो बनेंगे विधायक। अच्छा, काजी निजामुद्दीन बनेंगे जी। करतार बढ़ाना क्यों नहीं बनेंगे? करतार बढ़ाना के कम वोट है। अच्छा हाँ, कि निजामुद्दीन को चाहने वाली जनता बहुत है। अच्छा, निजामुद्दीन के चाहने वाली जनता जी, पहले से विधायक है वो। अच्छा, पहले से ही चले आ रहे जी। तो पहले से तो सरबत करीम भी चले आ रहे हैं, जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है। उनके बेटे मोंटी जो हैं वो विधायकी के लिए लक आजमा रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, उनका भी जोर है, लेकिन ज़्यादा जोर ऐसा है ना, चुनाव बदल चुका हो। अच्छा, तो सुना आपने कि चुनाव बदल चुका है और कांग्रेस को वोट देंगे, लेकिन युवा कहते हैं देश की रीढ़ की हड्डी होती है, और युवा भी हमारे साथ बहुत है। लेकिन युवाओं को आशीर्वाद देके जो चलते हैं वो होते हैं बुजुर्ग, और बुजुर्ग की रहनुमाई में चलते हैं युवा। तो आपका क्या नाम है? मोहम्मद यासीन। यासीन जी, किसे वोट देने जा रहे हैं इस बार? किसकी सरकार बनाने? मोंटी को। मोंटी जी। मोंटी को क्यों? उनने बारात घर बनवा हमारा, अच्छा, इसलिए दे रहे हैं। काजी निजामुद्दीन ने भी तो बहुत विकास किया है। कुछ नहीं करवा यहाँ, 50 साल राज किया है। कुछ नहीं है उसका यहाँ, कुछ नहीं है यहाँ इधर है, कुछ नहीं है ना कुछ नहीं है। बारात घर के अलावा और क्या बनवाया है मोंटी के पिताजी ने? एक ईदगाह पुल बनवाया उसने। अच्छा, बहुत दिक्कत होती वहाँ पब्लिक को। अब आदमी आ रहा है जा रहा है, उसको पैड़ी बनवा दी वहाँ की, एक रोड बनवा दिया। यानी कि विकास कार्य करे हैं तो बसपा ने करे हैं। बहुत बढ़िया विकास करा, सबको पता है ईदगाह पुल बनवाया उन्होंने। अच्छा, तो अब बहरहाल विकास के नाम पे क्या चाह रहे हैं इस बार? इस बार बस यही चाह रहे हैं जी हाजी सर। जैसे सरबत करीम से पहले निजामुद्दीन थे विधायक यहाँ पे, उनका कहना है कि बहुत सारे विकास उनके द्वारा किए गए। कोई विकास बतावे उनका, कहाँ विकास हुआ, उन्होंने कहाँ विकास करा, कोई ऐसा हो
जो उनका विकास बताओ कि हाँ मैंने फला जगह विकास करा, उन्होंने तो कहीं विकास करा ही नहीं। अच्छा, मंगलौर के विकास के लिए एक कैंडिडेट और कूद चुके हैं मैदान में, करतार सिंह बढ़ाना। जी। क्या वो नहीं विकास करेंगे? हाँ हो सकता है वो भी विकास करें, वो आए इसलिए। अच्छा, लेकिन हमें उम्मीद है हाजी सरबत करीम अंसारी के लड़के से कि वो विकास ही करेंगे और वही इस बार जीतेंगे। वही इस बार जीतेंगे। जी जी जी, तो आपका क्या मत है भाई साहब? हाँ, मोंटी जीतेंगे। मोंटी जीतेंगे। मोंटी ही क्यों जीत रहे हैं? मैं अच्छा काम करते हैं यहाँ। अच्छा काम करते हैं। जैसे कि क्या काम हुए हैं मोंटी जी के उसमें? मोंटी जी के होते हैं यहाँ हर काम सही होता है। बहुत काम हुए हैं। बहुत काम हुए हैं जी। तो बहरहाल मोंटी जी के होते हुए बहुत सारे काम हुए हैं और यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे युवा लोग भी हैं और कहा जाता है कि युवा जो है देश की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि युवा बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं देश भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे सारे युवा चेहरे नज़र आ रहे हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मोहम्मद सरफराज। सरफराज जी, चुनाव शुरू हो चुके हैं जी। और बहुत तेज़ी में पार्टियाँ भी हैं, लेकिन जनता भी उतनी तेज़ी में लग रही है। तो आपकी क्या तेज़ी नज़र आ रही है? उबैदुर रहमान बहुत भारी मतों से यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं इंशाल्लाह, बहुत बढ़िया वोटों से। इनके वालिद साहब थे हाजी सरवत करीम, उन्होंने बहुत विकास कार्य करा है। सड़कें बनवाई यहाँ के है, बारात घर बनवाया, बिजली घर बनवाया, डिग्री कॉलेज, महाविद्यालय, हॉस्पिटल, बहुत विकास कराया उन्होंने। अपने कार्यकाल में उन्होंने 6-7 करोड़ रुपए की गरीबों को आर्थिक सहायता की मदद करी। इनसे बढ़िया मंगलौर विधानसभा में कोई चेहरा नहीं है भाई उबैदुर रहमान से। लेकिन अभी जैसे करतार सिंह बढ़ाना भी आ रहे हैं और करतार सिंह बढ़ाना कह रहे हैं कि हम भी विकास करेंगे। इन पर नहीं होना का भाजपा वालों पर, यहाँ है ही नहीं कुछ, 15-20 हज़ार रुपये रह जाएंगे। क्या कह रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी ने तो केंद्र में और राज्य में सरकार होते हुए यहाँ का विकास नहीं किया। यहाँ जो हमारे मरहूम विधायक जो इस दुनिया से जा चुके हैं, उन्होंने अपने स्तर से बहुत विकास कराए हैं। यहाँ पे डिग्री कॉलेज दिया है, यहाँ पे 4-4 बारात घर दिए हैं और सभी कस्बे की और देहात की सड़कों को पक्की कराने का काम किया है। जो 10वीं थे उन्हें इंटर कराने का काम किया है, जो इंटर थे उन्हें डिग्री कॉलेज कराने का काम किया है। माननीय हाजी सरवत करीम अंसारी अपने 7.5 साल के कार्यकाल में बहुत विकास कार्य करके गए हैं और कांग्रेस ने यहाँ आज तक के सिर्फ यहाँ मुसलमानों को वोट बैंक समझकर वोट लेने का काम किया है। इसके अलावा कांग्रेस यहाँ कुछ नहीं करती। काजी निजामुद्दीन साहब जो हैं वो मंगलौर विधानसभा में नहीं रहते, वो राष्ट्रीय लेवल के नेता हो चुके हैं, तो वो राष्ट्रीय लेवल की बात करते हैं। यहाँ के लोगों को वो कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। अगर निजामुद्दीन की बात कर लेते हैं हम, तो वो बोलते हैं कि हमारे कार्यकाल में उत्तम शुगर मिल जैसी बड़ी इंडस्ट्री बनी है, सड़कें बनी हैं, नालियाँ बनी हैं। देखिए, अब जैसे ही हाजी सरवत करीम अंसारी विधायक थे, वो कांग्रेस की सरकार के सपोर्ट, उनके ऊपर कांग्रेस की सरकार चल रही थी, तो वो कांग्रेस की सरकार से जब वो यहाँ पे डिग्री कॉलेज लेकर आए, सड़कें लेकर के आए, बिजली घर लेकर के आए, तो ये कांग्रेसी वाले ये कहते हैं कि वो कांग्रेस सरकार की देन है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि उस वक्त वो बीजेपी की सरकार थी, तो वो बीजेपी की देन है। वो अपने स्तर से कुछ नहीं लेके आते यहाँ पर वो सिर्फ यहाँ मुसलमानों का वोट लेने का काम करते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं करते। वोट, चुनाव आते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं, चुनाव होते हैं, यहाँ से बाहर चले जाते हैं, उनका सारा बिजनेस बाहर चलता है। आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? भाई जी, मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि यहाँ से हमारे होश में 2 बार बीजेपी की सरकार रही, नहीं 2 बार जो है बीजेपी के विधायक बने माननीय तेजपाल जी, और एक बार 3-4 मरतबा जो है काजी मुईनुद्दीन साहब बने और उनका बेटा बना कांग्रेस से, उन्होंने बसपा से रहा। लेकिन 5 साल के कार्यकाल में हाजी सरवत करीम अंसारी ने एक काम तो ऐसा करा कि जो आज तक के किसी, ना तो तेजपाल जी ने किया, ना काजी मुईनुद्दीन साहब ने किया, ना उनके बेटे ने किया। राहत कोष का पैसा जो गरीबों को आता है, जो बीमार पड़ता है, जिनकी जेब में पैसा ही नहीं होता, आज तब तो कार्ड चलेगा, लेकिन उस वक्त तो कार्ड भी नहीं था। लेकिन नहीं, गरीबों को इन्होंने परेशानी आने दी हाजी सरवत करीम अंसारी ने। वो फिर दोबारा विधायक बने तो 2 साल के बाद में वो अल्लाह को प्यारे हो गए। अब उनके बेटे की मंशा ये है कि अगर मुझे 5 साल का मौका मिल जाए तो विकास की गंगा बहा दूँ, ये उनकी मर्जी है। तो हमारी नज़रों में इससे उबैदुर रहमान उस मोंटी की इतनी अच्छी सोच है कि बस मैं विकास की गंगा बहा दूँ। जो मोंटी जी हैं वो अपने पापा के, अपने पिताजी के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो चाहता है कि मैं उनसे भी ज़्यादा काम करवा दूँ। भाई मुंटी का कहना यह है कि मैं अपने अब्बा से भी काम अच्छा करवा दूँ। अच्छा, हाँ जी। लेकिन अभी करतार सिंह बढ़ाना आए हैं, करतार सिंह बढ़ाना क्या अच्छा काम नहीं करवाएंगे? क्योंकि वो भी विकास के दावे यहाँ पे कर रहे हैं और विकास के मुद्दों को लेके आए हैं। वो तो कर रहे हैं, लेकिन ये रहने वाले फरीदाबाद के हैं, वहाँ से बनो वही विकास कर लो। ये खतौली से 5 साल विधायक रहे, 5 साल वहाँ से आगे नहीं घूमे, और फिर जब दोबारा यहाँ से आए तो फिर दोबारा वो हार गए। क्यों? पब्लिक ने देख लिया, कोई जीतने के बाद में आते ही नहीं, तो वो हार गए।
हमारे खतौली से दूसरी बार यहाँ से मंगलौर सीट मिली है। अरे भैया नहीं, यहाँ जो यहाँ वाले हैं, इन्हीं को विकास करना, तो यहाँ का वहाँ से लड़ लो, हरियाणा से, हरियाणा का रहने वाले हैं। जी क्या बोल रहे हो आप, क्या बोल रहे हो आप? नहीं, हमारे तो मन से ये है भाई साहब, क्या नाम है हमारा, मोंटी भाई 4-5 हज़ार ऑटो जीतेगा इंशाल्लाह, जीतेगा जी, बस और कोई नहीं जीतना है यहाँ से, सिर्फ मोंटी भाई जीतेगा यहाँ से। मोंटी भाई क्यों जीतेगा, बस सवाल। जो हमारे भाई सलमान ने कहा जी, विकास करते हैं, हर चीज़ की सहूलत दे रहे हैं, बना रहे, सब कुछ बना रहे भाई, हमारा शादी घर बना दिया, सब कुछ बना दिया, सड़कें बना, जो भी हम काम करते हैं हो जाता है हमारा तो ये काम। हमें तो इसी को बनाना है जी, अपने विधेयक को बनाना है हमने यहाँ पे। हमने तो अपने मोंटी भाई को विधेयक। क्या चीज़? सबसे मेन वजह मंगलौर की क्या है, नेता का अपने कार्यालय पे जनता के लिए हमेशा अवेलेबल रहना। और ये हाजी सरवत करीम अंसारी भी क्या करते थे, लेकर सुबह 10 बजे से रात के 2 बजे तक वो अपनी मंगलौर विधानसभा की जनता के लिए अवेलेबल रहा करते थे। और वही काम उनके बेटे उबैदुर रहमान अंसारी कर रहे हैं, जो इस वक्त जगह जगह जा कर के अपने वालिद साहब के किए गए कार्यों पे और उनकी दी गई कुर्बानियों पे। हाजी निजामुद्दीन भी तो मंगलौर के रहने वाले हैं और वो भी जनता को समय देते हैं। देखिए, वो अपने फ़ायदे के लिए चुनाव लड़ते हैं, उन्हें सिर्फ कुर्सी प्यारी है। वो हाजी सरवत करीम अंसारी को जनता ने अपना जन नायक चुना था और उन्होंने तुरंत जो है याचिका दायर करने का काम किया था कोर्ट में। उन्होंने जनता के फैसले को चुनौती दी थी, इस वजह से कोर्ट में गए थे। दुर्भाग्यपूर्ण उनका इंतकाल हो गया, वो इस दुनिया से चले गए। वरना हाजी सरवत करीम अंसारी ने जो मंगलौर विधानसभा का विकास करने का बीड़ा उठाया था, वो मंगलौर विधानसभा वासी अच्छे से जानते हैं। धरातल पे विधानसभा में काम किया है और आगे भी उनके बेटे उबैदुर रहमान अंसारी को जनता मौका देगी और जनता का काम करने का काम करेंगे। किसी भी फील्ड में ले लीजिए आप, बिजली में ले लीजिए, शिक्षा में ले लीजिए, सड़कों में ले लीजिए, किसी भी स्तर में ले लीजिए, सब हाजी सरवत करीम अंसारी ने एक अनपढ़ होते हुए काम करने का काम किया है। और अब की बार ये जो लोग कहते हैं कि सरवत करीम अनपढ़ था, लेकिन अभी इस बार हमने MBA लाकर उनके सामने खड़ा किया है। उससे बड़ी डिग्री है इसके पास, वो MA है, हमारा MBA है। क्या नाम है? MA है और हमारा MBA है। तो उस जैसे कि बताया जाता था कि सरवत करीम जी अनपढ़ है, लेकिन उनका जो बेटे हैं मोंटी, वो पढ़े लिखे कैंडिडेट है और इसलिए पढ़े लिखे कैंडिडेट को यहाँ पे चाह रहे हैं। भाई आपका नाम क्या है? मोहम्मद राकिब। वोट आ गई आपकी? जी। कौन सी वोट डालोगे इस बार? मोंटी है। नहीं, वोट कौन सी डालोगे? तीसरी। तो तीसरी वोट मोंटी को क्यों? विकास कर दे हमें। यहाँ काजी जी पैरासूट कैंडिडेट है, बढ़ाना जी पैरासूट कैंडिडेट है, कोई नहीं मिलता अपने टाइम पे भाई। काजी हमारे हाजी जी वहीं मिल रहे हैं। मोंटी भाई एक बार को बढ़ाना जी को तो मान लेते हैं पैरासूट कैंडिडेट, लेकिन अगर जो काजी निजामुद्दीन की बात करें वो तो इसी क्षेत्र के हैं। वे उनसे भी बड़ा पैरासूट है। वो छोटा पैरासूट है, वो बड़ा पैरासूट है। वो राजस्थान है, वे छत्तीसगढ़ रहे, मध्य प्रदेश। आप क्या कहना चाहेंगे भाई? आपकी वोट नहीं है क्या? हाँ, तो क्या कहना चाह रहे हैं भाई? अभी तो फिलहाल हाजी सरवत करीम अंसारी। हाजी सरवत कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी, मंगलौर विधानसभा में उबैदुर रहमान से बढ़िया चारा नहीं है, इनसे बढ़िया चारा नहीं है। और नेता जो हैं ये तो अपने मफाद के लिए राजनीति करें। उबैदुर रहमान अंसारी ये जनता के लिए विकास करेंगे, इनके सुख दुख में साथ रहेंगे, हर तरीके से काम करेंगे इनके लिए। जी, क्या कह रहे हैं भाई आपका? आप भी हुआ हो? हमें तो मोंटी भाई को जिताना, काजी जी को राजस्थान पूछाना जी बस। राजस्थान क्यों पूछाना है आपको? मैं विकास नहीं करते जी कुछ। अब यहाँ पे देखो बहुत विकास करा रखे हमारे हाजी जी ने, और हमें उनके लड़कों को ही जिताना, हमें विकास कराएंगे। लेकिन इस बार निजामुल काजीदीन का एक और वो है कि नौकरी देना है युवाओं को, क्योंकि सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो रोजगार का है। अजी झूठे, कुछ नौकरी नहीं मिलनी, कुछ नहीं मिलना, पैसा पिएंगे राजस्थान चल जाएंगे, यहाँ का कुछ नहीं देखने में। काजी निजामुद्दीन की झूठ की राजनीति, वो अब जिसका पतन होने वाला है, इसकी झूठ की राजनीति खत्म होगी इंशाल्लाह। हाँ जी, अपने टैकवर्ड की स्कॉलरशिप खा गए हैं। उन कांग्रेसी नेता आदेश कुमार जी अपने भाषण में कह रहे हैं, अपनी वीडियो में कह रहे हैं कि 400 दलित बच्चों की स्कॉलरशिप खा रखी है, 4 लाख रुपए उनसे ले रखे हैं। ये खुद कांग्रेस नेता आदेश कुमार जी का बयान है, उनके वीडियो भी आती हैं, वो टिकट के दावेदार भी थे। तो ये कहीं ना कहीं से इन्होंने आज ये गांव में जा करके गरीब बच्चों की स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं कि सरकार ने इनकी स्कॉलरशिप रोक रखी है, लेकिन उन्होंने खुद 500-600 बच्चों की स्कॉलरशिप खा रखी है। ये कहाँ है? स्कूल भी आज बंद पड़ा है। ये सिर्फ बिजनेस के लिए काम करते हैं, राजनीति भी बिजनेस के लिए करते हैं। ये कुर्सी से मोहब्बत करते हैं, जनता से इनको कोई सरोकार नहीं है। ये सिर्फ राजस्थान में अपना बिजनेस करते हैं जा करके, और कुछ नहीं करते। मंगलौर विधानसभा की जनता से इनका कोई लेना देना नहीं है। और ये अपने भाषण में भी कहते हैं कि किसी को कुछ भी हो जाए, मैं तो राजस्थान जाऊँगा, पार्टी का काम करूँगा। इनका कहना ये है। जनता लोगों लोकल आदमी कहाँ काम कराने जाएगा?
बढ़ाना जी बाहर से आ गए हैं, कहीं फरीदाबाद जाएंगे, बढ़ाना जी तो यहाँ 24 घंटे नहीं रहेंगे। पहली बात तो ये है कि भाजपा बढ़ाना जी ने ये कह दिया है कि अगर तो मंगलौर की जनता मेरे पे प्यार दिखाती है, मुझे जिताती है, तो मैं यहीं पे झोपड़ा डाल के रहूँगा। देखिए, बढ़ाना जी का तो काम ऐसा है, बढ़ाना जी तो हर चुनाव अपना अलग विधानसभा अलग लोकसभा से लड़ते हैं। उन्होंने अपना दूसरा चुनाव कभी भी दो चुनाव एक जगह से नहीं लड़े लगातार, वो जहाँ भी जाते हैं अगला चुनाव दूसरी जगह से लड़ते हैं। तो बीजेपी का प्रत्याशी तो एक बाहरी प्रत्याशी है, पैरासूट प्रत्याशी लाकर खड़ा किया है बीजेपी ने। ऐसा ही कांग्रेस का भी प्रत्याशी पैरासूट ही समझ लीजिए, क्योंकि वो मंगलौर में नहीं रहता, मंगलौर से बाहर रहते हैं। और हमारे हाजी सरवत करीम अंसारी जी 24 घंटे यहीं रहते थे, उनके बेटे उबैदुर रहमान अंसारी भी यहीं रहते हैं। भाई किसी को काम पड़ेगा तो वो सब यहीं तो करेंगे, काम करने का सबका यहीं वो होगा, सब यहीं काम करते हैं, तो सब यहीं काम करते हैं। और जैसे कि हम इस गांव में आए थे तो यहाँ पे मोंटी जी के नारे लगते हुए, क्योंकि मोंटी जी भी आ गए हैं तो मोंटी जी भी दो बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, फिर दो बात करने की कोशिश करते हैं मोंटी जी से भी। आपको पता है कि चुनाव का जो दौर चल रहा है और चुनाव के दौर पे जो है कैंडिडेट अपने अपने वोट मांगने के लिए गांव देहात के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे मोंटी जी भी वोट मांगने जा रहे थे और अचानक हमारी मुलाकात हो जाती है। मोंटी जी, आपके लिए जनता के दिल में बहुत प्यार नज़र आ रहा है, इस बात के लिए क्या कहेंगे आप जनता को? देखिए, आपका शुक्रिया। ये तो हमारे वालिद साहब का खड़ा हुआ वो कुनबा है जो हमारे साथ हमारी सारी ज़िंदगी हमारे साथ सरपरस्ती करता है, और ये वो है जो जिसने हमें आज तक बनाया है। करने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, लेकिन ये वो है जो हमेशा सुख दुख में हमारे साथ खड़े रहते हैं, और हम भी इनके साथ हमेशा सुख दुख में खड़े रहते हैं। तो इंशाअल्लाह खुदा ने चाहा ये कुनबा ऐसे ही बढ़ता जाएगा, प्यार मोहब्बत बढ़ता ही जाएगा, और जीत भी इंशाअल्लाह होगी। जैसे कि हम लोग भी गांव-गांव जाके सर्वे देते हैं और जनता की राय जो है पब्लिक तक दिखाते हैं। जितने भी हम गांव में गए हैं आप ही का बोलबाला है, जैसे कि आप अभी नए खड़े हुए हैं मैदान में, लेकिन फिर भी जनता के दिलों में आपके लिए इतना प्यार जो है उस प्यार को कैसे बरकरार रखेंगे आप? अगर जीत जाते हैं, किस जनता की कसौटी पे कैसे खड़ा उतरेंगे? देखिए, नया मैं उन लोगों के लिए हूँ जो मुझे दिखा रहे हैं कि मैं नया हूँ। मैं नया नहीं हूँ, मैं पिछले 15 साल से अपने वालिद साहब के साथ एक्टिव रहा हूँ। ज़िला कमेटियों में मैं ज़िला उपाध्यक्ष के पद पे रहा, ज़िला महासचिव रहा, और सेक्टर कमेटियों में मैंने काम किया। और यहाँ तक कि जिसको भी मेरी कभी ज़रूरत पड़ी मैं 24 घंटे उसके साथ खड़ा रहा। बस फ़र्क इतना है कि उस टाइम वालिद साहब जो है सामने से काम देखते थे, आज वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो उन्हीं के पदचिन्हों पर चल करके हम जो है आगे बढ़ेंगे, और उनकी पदचिन्हों पर जो उन्होंने कार्य इस विधानसभा के लिए करने चाहे थे वो पूरे करने का काम करेंगे। चलते एक लास्ट सवाल, जैसे कि अभी हम सराय मोहल्ला में खड़े हुए हैं, यहाँ पे जो युवा हैं, युवा आपके ऊपर बहुत विश्वास दिखा रहे हैं। अरे आप जो जाते हो युवाओं के लिए ऐसे क्या कार्य आप करेंगे? देखिए, अगर मुझे मौका मिला तो मेरे युवा साथियों के लिए कोई नहीं सोचता, मैं इनकी हर क्षेत्र में आवाज़ उठाने का काम करूंगा, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, नौकरियों में हो, एजुकेशन में हो, हर क्षेत्र में मैं इनकी आवाज़ उठाने का काम करूंगा। और युवा एक बहुत बड़ी कड़ी अपने परिवार में होता है जो पूरी परिवार की जिम्मेदारी लेकर के चलता है, इसलिए युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम कोई कोर कसर कतई नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मोंटी जी। तो सुना आपने, जो मोंटी जी हैं उन्होंने कहा है कि अगर तो मैं जीत जाता हूं तो युवाओं के लिए हर संभव वो प्रयास करूंगा, जैसे खेल के मैदान में हो या और कहीं पे हो। तो मोंटी जी तो बहरहाल जा चुके हैं, और भी लोग हैं हमारे साथ, और युवाओं की तो आपने बात सुनी है, लेकिन बुजुर्ग भी हैं। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। यामीन, मोहम्मद यामीन। मोहम्मद यामीन। क्या मान रहे हैं इस बार चुनाव को लेके? जैसे उपचुनाव हो रहे हैं ये जी, तो क्या चुनाव का समीकरण है? यही लड़का जीतेगा। यही लड़का कौन सा? मोंटी, इसके बाप ने विकास कर रखा, विकास पर जीतेगा। अच्छा, जैसे ये आप बुजुर्ग हैं, काजी निजामुद्दीन और भी बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने इतना विकास करवाया है मंगलौर का, तो है उनका कोई विकास नहीं। वो तो कह रहे हैं कि हमने उत्तम झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, कोई विकास नहीं है। हमने 7.5 साल में काम कर दिया उन्होंने 45 साल में भी काम नहीं करा इतना, जितना 7.5 साल में हज्जी जी ने इतना काम करा। तो विकास इस चीज़ को कहें, और हज्जी जी के दीवाने सारे, और इसी तरह मोंटी के दीवाने, और इंशाल्लाह जिता के लाएंगे, और भारी वोटों से जिता के लाएंगे। तो इन्होंने तो क्या ऐलान कर दिया है कि भारी वोटों से जिता के लाएंगे, क्योंकि अगर जो कहीं ना कहीं कुछ बोलता है तो वो इंसान का काम बोलता है, और काम के नाम पे जो है मोंटी को वोट मिल रहे हैं, और दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।